हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए हमारा कल के लिए। सबसे पहले एक बार मैं आपको इंडिया विक्स के ऊपर थोड़ा सा डिटेल देना चाहता हूँ। एक चीज़ आप समझो, अगर आप एक इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेड करते हो, स्पेसिफिकली इंडेक्स में अगर करते हो, तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान में देनी चाहिए कि इंडिया विक्स कहाँ चल रहा है। अगर इंडिया विक्स हमारे जो नॉर्मल लेवल है 10-15 के बीच में अगर चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। और अगर इंडिया विक्स में एक स्पाइक आता है, तो यहाँ पे मार्केट में फियर का मोमेंटम रहेगा एंड हम लोग का जो प्रीमियम है वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, जो कि अगर अभी आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है, राइट। एंड कल के हमारे शॉर्ट्स वीडियो में हमने यही डिस्कशन किया था कि इंडिया विक्स अभी ऊपर चल रहा है, तो ऑप्शंस में हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। एंड स्टॉक ऑप्शन में हम देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग को रिकवरी का चांस देखने को मिल रहा है, तो वहां एक बार पॉसिबिलिटी ज्यादा है प्रॉफिट करने की एज कम्पेयर टू इंडेक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक डोजी कैंडल टाइप देखने को मिल रहा है। कल एक रिकवरी देखने को मिली एंड आज एक डोजी कैंडल देखने को मिला। बट अगेन अगर आप देखोगे, ये मैं हटा देता हूँ न्यूज नोटिफिकेशन। ओके, तो अगर आप नोटिस करोगे तो आज फिर से मार्केट गैप अप खुला, राइट। अगर कल के क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 1% का गैप अप मूव देखने को मिला। एंड हमारा सिंपल सा डिस्कशन था कि अगर गैप अप होता है तो हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकता है। एंड हमारा जो अप्रोच होगा मार्केट को लेकर वो भी रहेगा सेल ऑन राइज का। अभी आप एक सिंपल सी चीज नोटिस करोगे, मार्केट गैप अप खुला, इमीडिएटली सेलिंग आई, क्लोजिंग एरिया के पास हम लोग रिवर्स किए, बट ये साइडवेज नेचर में रिवर्स किए, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बना जरूर रहा था, क्योंकि मैं अपने लास्ट एक दो एनालिसिस वीडियो में भी आपको ये चीज बताया हूँ कि मार्केट गैप अप हो रहा है या गैप डाउन खुल रहा है, इंट्राडे में साइडवेज रह रहा है, कहीं ना कहीं क्लोजिंग टाइम पे बाइंग देखने को मिल जा रही है। बट बिलीव मी, यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल आपको दिख रहा है, इसके अंदर ही आपका जो प्रीमियम है ऑप्शंस का एट द मनी का, वो 20 पॉइंट 30 पॉइंट, मतलब अगर इंडेक्स 10 पॉइंट का मूव दिखा रहा है तो प्रीमियम वहां पे 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। तो ये जो हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है। बिकॉज आप कभी भी अगर ट्रेड करोगे तो आपको एक सेटअप चाहिए, राइट। अगर समझो मैं यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहता हूँ, तो ये जो ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे हमारा प्रीमियम बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहा है, बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, तो यहाँ एंट्री हम लोग को कहीं भी फेवरेबल नहीं मिल रही। अगर मैं समझो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें, एक बार मैं निफ्टी का ऑप्शन चार्ट ओपन करता हूँ एंड हम समझने की कोशिश करते हैं, ये आज का चार्ट है, राइट। लेट से 24,000 का हम लोग ने निफ्टी का कॉल साइड का चार्ट देखा। अब आप खुद देखो कि यहाँ पे मूवमेंट और अपने इंडेक्स के मूवमेंट कंपैरिजन देखो कि यहाँ सेलिंग हुई, बट मूवमेंट कितना ड्रास्टिकली ऊपर नीचे हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप ट्रेड भी ले रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़े बड़े पॉइंट्स आ रहे हैं, 30 पॉइंट 40 पॉइंट। एंड कुछ कुछ टाइम पे आज तो एक एक कैंडल का जो स्टॉप लॉस था वो 50 पॉइंट्स के आसपास आ रहा था। तो ये हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है ट्रेड करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे इंडेक्स ने लो नहीं लगाया एंड हमारे ऑप्शंस में जैसे हमने देखा हम लोग इंट्राडे लेवल लो पे आ गए थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ट्रेड करने से बचना है। एंड अभी के लिए भी जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि अभी भी सेल ऑन राइज ही है हम लोग, ये पुल बैक का स्टेज है, ये कोई रिवर्सल नहीं है। बिकॉज यहाँ पे कॉल का जो मैं बात कर रहा था, अगर आप देखो ओपनिंग आया, गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग हो गई, वापस स्पाइक आया ऊपर की तरफ, बट यहाँ पूरा लगभग हम लोग इंट्राडे लो के आसपास पहुंच गए, राइट। एंड निफ्टी यहाँ पे अगर देखोगे तो इंट्राडे लेवल लो से कितना दूर है, कम से कम 50 40 50 पॉइंट के आसपास का ये गैप दिख रहा है मुझे। तो करेंटली हम लोग का जो प्लान ऑफ एक्शन होगा वो होगा सेलिंग का। बट अगेन अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस में हम दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग इंट्राडे हाई के आसपास सेलिंग कर देंगे, ये गलती अभी नहीं करना। बिकॉज क्या हो सकता है मार्केट में ट्रैक करने के लिए आपको बाइंग दिखेगा एंड आप अगर यहीं कहीं सेल कर दोगे, जैसा आज हुआ है, अगर आप यहाँ पे लेट्स से कि इंट्राडे पे आपने ये रेड कैंडल पे सेल किया है, बट क्लोजिंग में आप देखो फिर से ये रिवर्स किया है, राइट। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो मेजर जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा प्रॉफिट करने का ऑप्शंस में, और वो भी स्पेसिफिकली शॉर्ट साइड, अगर समझो कि कल मार्केट गैप अप होता है या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है, फिर ये हम लोग के लिए गैप का जोन है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सेलिंग में आ सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे में अभी क्या हो रहा है, बुकिंग साइडवेज होने के बाद हम लोग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जा रही है छोटी सी, या फिर हम लोग को बाइंग देखने को मिल रही है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग अगर रेजिस्टेंस पे कहीं नेगेटिविटी दिख रही है तो हम लोग एक पुट के लिए ट्रेड करेंगे। बिकॉज इस कंडीशन में पुट एज कम्पेयर टू कॉल कम डिके होगा। आप जाके एक बार चार्ट्स में भी देखोगे तो पुट का डीके जो है वो कम है। अगर आप साइडवेज नेचर में भी यहाँ फंस जाते हो ना, तो भी आपका डीके उतना ज्यादा नहीं होगा और एक सडन स्पाइक में आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल प्लान ऑफ एक्शन है, बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करो। मैं कंप्लीटली हमारे जो प्रीमियम ग्रुप्स हैं उसमें हम लोग ने आज एक भी सिंगल ऑप्शन ट्रेड पुश नहीं किया।
बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, राइट। एक ट्रेड मुझे ये दिखा, ये ब्रेकआउट के आसपास दिख रहा था, जब तक हम पुश करने गए प्रीमियम ऑलरेडी 210 के आसपास मैंने पकड़ा था, एंड वहां से वो 250 विद मेरे आंखों के सामने एक सेकंड में चला गया। तो ऐसे में कुछ ट्रेड हम कर नहीं सकते, और यहाँ पे श्योरिटी होने का चांसेस भी बहुत कम है। सेटअप भले अच्छा है, आप जैसा मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर एक 10 पॉइंट का मूव आपके अगेंस्ट में आ गया एंट्री लेने के बाद, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा वॉलेटिलिटी के चक्कर में, क्योंकि प्रीमियम महंगे चल रहे हैं। इनको थोड़ा सा, जब तक इंडिया विक्स आज 19% गिरा है, तो ये जब वापस से थोड़ा सा नीचे आएगा, 15 के नीचे घुस आएगा, तो हम लोग को दिखेगा कि हाँ अभी वापस ऑप्शंस जो हैं वो अपने फेयर वैल्यू के आसपास आ गए हैं, एंड फिर हम लोग डायरेक्शनल मूव के लिए ट्रेड कर सकते हैं, या 1:1 1:2 के लिए भी सेफर साइड में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ा डायरेक्शन भी आ सकता है, बट अगेन अगर लो विक्स रहेगा तो हम लोग का जो प्रीमियम है, अब सिंपल समझो, निफ्टी 50 पॉइंट गिरता है तो हम लोग का जो पुट का प्रीमियम है वो 20-25 पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो निफ्टी वैसा प्रीमियम हमारा वैसा मूव करता है। तो अभी वो सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। हम लोग सेल ऑन राइज के लिए अभी भी प्लान करेंगे। अगर थोड़ा सा बाइंग दिख रहा है, अगर आप बहुत रिस्क टेकर हो, आप स्टॉप लॉस ले सकते हो 2-3, तो फिर आप ये सारी चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि मैंने एक ट्रेड यहाँ पे आज शेयर किया था दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो ये हमने पकड़ा था यहाँ तक, ठीक है, ये 3-4 कैंडल हमने पकड़ा, बट वहां पे मैंने एग्जिट ले लिया, ठीक है। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अगर एक रेड कैंडल मेरे अगेंस्ट में आता है, मेरे प्रीवियस कैंडल को 50% भी रिट्रेस करता है, तो मेरा ऑप्शन हो सकता है कि वो 50% से ज्यादा रिट्रेस कर दे। तो सेफर साइड में हम लोग ने 20-25 पॉइंट के आसपास बुक कर लिया, एंड दैट्स ऑल, दैट्स इट। हमने मार्केट में फिर कोई ट्रेड ही नहीं प्लान किया आज, ठीक है। तो सिंपल है, निफ्टी सेल ऑन राइज रखना है। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं। यहाँ पे एक डोजी कैंडल टाइप बना, आज एक और रिकवरी कैंडल देखने को मिल रहा है, बट अगेन इंट्राडे में कुछ खास मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो कल अगर समझो एक गैप अप होता है और हम लोग ऊपर जाते हैं 57,000 के आसपास, ये जोन के आसपास कहीं रिजेक्शन हमें मिलता है, तो हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एंड 15 मिनट पे स्पेसिफिकली अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ एंट्री ऐसा दिखेगा। मैं, हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे क्लियर दिखेगा। ओके, तो लेट्स से कि यहाँ से मार्केट में बाइंग है, एंड यहाँ पे कहीं हम लोग को एक 30 मिनट पे नेगेटिव कैंडल देखने को मिला। हम लोग उसके लो के ब्रेक डाउन होते ही हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट 1:1 1:2, बिकॉज मार्केट अभी ये रेंज बाउंड भी हो सकता है, और अगर एक खराब न्यूज आ गई एंड वापस हम लोग को एक रेड कैंडल देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग एग्रेसिवली वापस सेलिंग की तरफ जाएंगे। जब तक कुछ रेड कैंडल इंट्राडे लेवल पे नहीं दिखता है, लाइक डेली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल नहीं दिखता है हम लोग को बड़े में, तब तक एग्रेसिवली सेल भी नहीं कर सकते और एग्रेसिवली बाय भी नहीं कर सकते। तो यहाँ हम लोग टारगेट 1:1 1:2 के आसपास लेके चलेंगे। 25 से 30 पॉइंट मुझे लगता है ये मार्केट में थोड़ा सा फेवरेबल है। अगर आप एक अच्छी जगह पे एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस वहाँ कम है। बट अगर आप गैप अप खुलते ही समझो यहाँ से मार्केट गया और 57,400 पे नेगेटिव कैंडल बनाया, तो यहाँ पे थोड़ा सा विनिंग प्रोबेबिलिटी मुझे कम दिख रही है, बिकॉज ऊपर रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि मार्केट पहले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करे, रिटेस्ट करे, फिर वहां से गिरे, ठीक है। तो वो चीज हमें ध्यान देनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इंट्राडे लेवल का देखो, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है ब्रेकआउट आया, सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे आया। यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया रहेगा तो उसका स्टॉप लॉस हुआ, बट ये जो 3 कैंडल है इसमें आपको प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला। तो हम लोग कम्प्लीटली ऐसे ही सेटअप को फॉलो करने के लिए देखेंगे कि रेजिस्टेंस के बाद अगर पास अपने को नेगेटिविटी मिल रही है तो हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा एक दो सेक्टर दिखाना चाहता हूँ जो हमने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट की थी, जिसके ऊपर हम लोग निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फार्मा, इस पे थोड़े से बुलिश थे, राइट। 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बहुत ही कंप्लीटली यहाँ पे हम लोग को गैप डाउन देखने को मिला है। बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जाके देखोगे तो हम लोग ने अच्छा खासा मूव भी कैप्चर किया। एक स्टॉक था शारदा एनर्जी, उसमें हम लोग ने टारगेट 1 बुक किया था। एक बार मैं आपको उसका स्टॉक चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, ये रहा। तो अगर आप देखो इंडेक्स में कितना गैप डाउन हुआ है, बट ये स्टॉक स्टिल अभी भी अपने रेंज को मेंटेन कर रहा है, एंड एक एक बुलिश दिन हम लोग को यहाँ मिला और हम लोग ये ब्रेकआउट कर जाएंगे, ठीक है। सेकंड सेक्टर था निफ्टी फार्मा। उसमें अभी तो आप देखोगे सबके जुबान पे फार्मा का ही नाम है, बिकॉज फार्मा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने कहीं ये जगह पे वीडियो पोस्ट की थी, एंड हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे था। मैं वीकली दिखा देता हूँ आपको। सिंपल असम्पशन था कि भाई यहाँ पे अगर मार्केट टाइम स्पेंड करता है तो हम लोग को अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। एंड अगेन निफ्टी फार्मा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वापस से आ गया, राइट, ये जोन के आसपास। और स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम वहां पे दिया। आप ग्लेनमार्क फार्मा देख लो, आप एसएम फार्मास्यूटिकल देख लो, टोरेंट फार्मा देख लो, बहुत सारे स्टॉक्स है जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ये एक वीक के अंदर।
ठीक है। तो अगर अभी हमें इक्विटी में जाना है तो ये कुछ सेक्टर्स हैं हम जिसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट एनी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। आप अपना रिसर्च करिए, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे बैठ रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड जरूर कर सकते हैं। बट येस, ये सेक्टर थोड़ा सा निफ्टी का आउट परफॉर्म कर सकता है। एंड आपको एक रिलेशन समझना पड़ेगा, जब भी इक्विटी मार्केट में थोड़ा भी प्रेशर आता है तो दो मार्केट बहुत स्टेबली चलते हैं, एक है फार्मा और एक है एफएमसीजी। ये दो मार्केट जब भी इक्विटी सेक्टर्स में हमें प्रेशर देखने को मिला है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो कोविड जैसा सिचुएशन हो, चाहे वो वॉर जैसा सिचुएशन हो, ये दो सेक्टर हमेशा अपने आप को सस्टेन करते हैं या फिर यहाँ ये आउट परफॉर्म करते हैं निफ्टी को। ठीक है, तो ये दो सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इंट्राडे ऑप्शंस थोड़ा सा अवॉइड करिए जब तक विक्स वापस 15 के नीचे ना आ जाए। थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, बट अगेन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये सब जगह पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, स्पेसिफिकली वो इंडेक्स जिसमें हम वीकली एक्सपायरी देखते हैं, जैसे